संभल के बवाल का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी सुरक्षा व्यवस्था वहां सख्त कर दी गई है। 24 नवंबर की घटना की पहली बरसी है ये। पुलिस प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अलर्ट पर है। धार्मिक स्थल सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला हुआ है। पीएसी आरएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी संभल के हालात बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें संभल हिंसा के 1 साल पूरे होने पर फ्लैग मार्च चल रहा है। पुलिस गश्त कर रही है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और कोई असामाजिक तत्व अशांति ना फैलाए, उसको देखते हुए ड्रोन कैमरों की तैनाती भी कर दी गई है। निगरानी के लिए लगा दिए गए हैं ड्रोन कैमरे और उस पर आप देखेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें बयां करती हैं कि संभल में हालात सामान्य रहें, उसके लिए तैयारियां कैसी की गई हैं। अब वहीं से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये संभल राजेंद्र पेंसी है, क्योंकि आज से 1 साल पहले संभल में हिंसा भड़की थी। सर 1 साल पूरा हो चुका है। आज 24 नवंबर का दिन है। पिछले साल जो थी पूरा संभल जला था, उसका पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें कई लोगों की अरेस्टिंग भी। गत वर्ष लगभग 6 घंटे आज ही के दिन हिंसा के व्यतीत हुए थे और उसी के अंतर्गत कुल 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। सभी मुकदमे में चार्जशीट पेश हो गई है, उनका ट्रायल भी शुरू हो गया है। सर इस बीच जो है कई जो कूप थे उनको ढूंढने का काम प्रशासन ने किया था। बड़ी संख्या में कूप भी ढूंढे थे। जो मंदिर बनाने का जो प्लान था उसमें भी काफी चीजें देखने को कुल 74 जो देव तीर्थ थे उनके ऊपर कब्जा था और अलग अलग प्रकार का था। कोई स्थायी प्रकृति का था, कुछ अस्थायी प्रकृति का था। तो एक निश्चित प्रक्रिया अपना करके जो 15 दिन का नोटिस देना हो या धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई करनी हो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, उसी प्रक्रिया के अनुसार सभी का कब्जा हटाया गया और आज जो सभी तीर्थ हैं उनका एक विजन डॉक्यूमेंट जैसे अयोध्या जी का बना है उसी तरह से बना है और उसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे यहाँ पर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 419 करोड़ की जो 24 कोसीय 50 किलोमीटर की परिक्रमा है। हालांकि 24 कोस अधिक होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, लेकिन वर्तमान में वो जो परिक्रमा है वो मात्र 50 किलोमीटर की बची है। तो उसी का 7 मीटर ब्लैक टॉप और 3 मीटर का रेज्ड फुटपाथ जो परिक्रमार्थियों के लिए पैदल चलने का मार्ग होगा, तो उसको विकसित कर रहे हैं और तीर्थों का भी विकास कर रहे हैं। यमघंट तीर्थ तो लगभग पूर्ण होने का है, गत वर्ष जिसका उद्घाटन हुआ था। चतुर्मुख कूप भी पूर्ण होने का, जिसका उद्घाटन हुआ था। और इसके अतिरिक्त जो कल्की मंदिर है यहाँ पे, उसमें भी विकास कार्य हुए हैं और अभी जो सूरज कुंड है उसके लिए भी धन आया है। कुरुक्षेत्र के लिए भी पैसा आ गया है। तो धीरे धीरे जो संभल को तीर्थ नगरी, पर्यटन नगरी बनाने के जो प्रयास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हो रहे हैं, वो किए जा रहे हैं और संभल भविष्य में तीर्थ नगरी भी बनेगा। कुल कितने तीर्थ स्थल को जो है इस दौरान जो अभी तक ढूंढा गया और कितने रह गए? कुल 87 थे, जिसमें से 74 का अतिक्रमण हटाना था या उनको ढूंढना था। केवल 2 को छोड़ करके शेष सभी ढूंढ लिए गए हैं। 85 हमने ढूंढ लिए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन ने उन लोगों पे भी एक्शन किया था जो कि दंगा में पाए गए थे, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया था पिछले टाइम। देखिए, कुल 87 हेक्टेयर लैंड को हमने खाली कराया है पूरे 1 वर्ष के अंदर, और जिसमें नाली की भूमि, चक्रोड़ की भूमि, सरकारी भूमि, खलिहान, तालाब, खाद के गड्ढे यानी जो रिजर्व लैंड होती है, ये सारी भूमियां थी और वर्तमान में वो सारी भूमि खाली है और उस पर जो भी विकास के कार्य या लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, डीएम संभल जी ने पूरी जानकारी दी है कि कुल 87 तीर्थस्थल थे जिनको प्रशासन ने ढूंढने का काम किया है और आलम यह है कि सभी तैयारियां जो है। तो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से हमारे सहयोगी साहिल बात कर रहे थे। अब हम आपको सीधे साहिल के पास ले चलते हैं। साहिल, आज संभल की आबो हवा, प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहती है? ग्राउंड रिपोर्ट बताइए।
हाँ जी, देखिए आज ही के दिन पिछले साल जो था संभल में हिंसा भड़की थी। सर्वे के दौरान कई लोगों की जाने गई थी, लेकिन अभी की फिलहाल तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। एसपी, एएसपी और डीएम रैंक के जो अधिकारी हैं फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं, और जिससे इलाके में, जिला में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। एक साल के अंदर जो थे पुलिस अधिकारियों ने उन तमाम जिन लोगों ने हिंसा भड़काई थी उन पे जो था काफी सख्त कार्रवाई करी। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। चार्जशीट भी इस पूरे मामले में दाखिल की जा चुकी है। लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए कि भारी आपको पुलिस बल जो है फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीर यह है कि इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। साथ ही सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है, जिससे कोई भी शख्स जो है माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो उस पर अधिकारी जो है वो लीगल एक्शन ले पाए। और तस्वीर यह है कि पूरे संभल जिला के अंदर आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पर्याप्त पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है, चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे वो चौधरी सराय इलाका हो, जो भी संवेदनशील इलाके, जिन जिन इलाकों में बीते साल हिंसा भड़की थी, जहां पे गोलीबारी हुई थी, पथराव हुआ था, उन पूरे इलाकों में जो है पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसके अलावा एसपी जो है वो पूरे इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए हैं। पूरा एक रूट मैप जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है कि किस तरीके से, किस रूट से जो फ्लैग मार्च निकाला जाना है, जिससे जो माहौल है वो पूरी तरह जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण बना रहे। और इसी वजह से आप ये बड़े अधिकारी जो है इस पूरे फ्लैग मार्च को लीड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी हमने डीएम संभल से भी बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि हमने इस प्रशासन ने काफी सख्त कार्रवाई थी दंगाइयों के खिलाफ की थी, और अभी भी कुछ जो है असामाजिक तत्व या कहा जाए अराजक तत्व जो माहौल को खराब करने की जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम संभल राजेंद्र पेंसी है, क्योंकि आज से एक साल पहले संभल में हिंसा भड़की थी। सर, एक साल पूरा हो चुका है। आज 24 नवंबर का दिन है। पिछले साल जो थी पूरा संभल जला था, उसका पुलिस प्रशासन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें कई लोगों की अरेस्टिंग भी। गत वर्ष लगभग 6 घंटे आज ही के दिन हिंसा के व्यतीत हुए थे, और उसी के अंतर्गत कुल 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। सभी मुकदमे में चार्जशीट पेश हो गई है, उनका ट्रायल भी शुरू हो गया है। सर, इस बीच जो है कई जो कूप थे उनको ढूंढने का काम प्रशासन ने किया था। बड़ी संख्या में कूप भी ढूंढे थे। जो मंदिर बनाने का जो प्लान था उसमें भी काफी चीजें देखने को कुल 74 जो देव तीर्थ थे उनके ऊपर कब्जा था, और अलग अलग प्रकार का था। कोई स्थायी प्रकृति का था, कुछ अस्थायी प्रकृति का था। तो एक निश्चित प्रक्रिया अपना करके जो 15 दिन का नोटिस देना हो या धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई करनी हो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, उसी प्रक्रिया के अनुसार सभी का कब्जा हटाया गया। और आज जो सभी तीर्थ हैं उनका एक विजन डॉक्यूमेंट जैसे अयोध्या जी का बना है उसी तरह से बना है, और उसी विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे यहाँ पर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 419 करोड़ की जो 24 कोसीय 50 किलोमीटर की परिक्रमा है। हालांकि 24 कोस अधिक होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, लेकिन वर्तमान में वो जो परिक्रमा है वो मात्र 50 किलोमीटर की बची है। तो उसी का 7 मीटर ब्लैक टॉप और 3 मीटर का रेज्ड फुटपाथ जो परिक्रमार्थियों के लिए पैदल चलने का मार्ग होगा, तो उसको विकसित कर रहे हैं और तीर्थों का भी विकास कर रहे हैं। यमगंड तीर्थ तो लगभग पूर्ण होने का है, गत वर्ष जिसका उद्घाटन हुआ था। चतुर्मुख कूप भी पूर्ण होने का, जिसका उद्घाटन हुआ था। और इसके अतिरिक्त जो कल्की मंदिर है यहाँ पे, उसमें भी विकास कार्य हुए हैं। और अभी जो सूरज कुंड है उसके लिए भी धन आया है, कुरुक्षेत्र के लिए भी पैसा आ गया है। तो धीरे धीरे जो संभल को तीर्थ नगरी, पर्यटन नगरी बनाने के जो प्रयास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हो रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, और संभल भविष्य में तीर्थ नगरी भी बनेगा। कुल कितने तीर्थ स्थल को जो है इस दौरान जो अभी तक ढूंढा गया और कितने रह गए? कुल 87 थे, जिसमें से 74 का अतिक्रमण हटाना था या उनको ढूंढना था। केवल 2 को छोड़ करके शेष सभी ढूंढ लिए गए। 85 हमने ढूंढ लिए हैं। हिंसा के बाद प्रशासन ने उन लोगों पे भी एक्शन किया था जो कि दंगा में पाए गए थे, जिन्होंने जमीनों पे कब्जा किया था पिछले टाइम। देखिए, कुल 87 हेक्टेयर लैंड को हमने खाली कराया है पूरे 1 वर्ष के अंदर, और जिसमें नाली की भूमि, चक्रोड़ की भूमि, सरकारी भूमि, खलिहान, तालाब, खाद के गड्ढे यानी जो रिजर्व लैंड होती है, ये सारी भूमियां थी।
और वर्तमान में वो सारी भूमि खाली है और उस पर जो भी विकास के कार्य है या लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, डीएम संभल जी ने पूरी जानकारी दी है कि कुल 87 तीर्थस्थल थे जिनको प्रशासन ने ढूंढने का काम किया है और आलम यह है कि सभी तैयारियां जो है। तो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया से हमारे सहयोगी साहिल बात कर रहे थे। अब हम आपको सीधे साहिल के पास ले चलते हैं। साहिल, आज संभल की आबोहवा, प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। हाँ जी, देखिए आज ही के दिन पिछले साल जो था संभल में हिंसा भड़की थी। सर्वे के दौरान कई लोगों की जाने गई थी, लेकिन अभी की फिलहाल तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। एसपी, एएसपी और डीएम रैंक के जो अधिकारी हैं फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं और जिससे इलाके में, जिला में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। एक साल के अंदर जो थे पुलिस अधिकारियों ने उन तमाम जिन लोगों ने हिंसा भड़काई थी उन पे जो था काफी सख्त कार्रवाई करी। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। चार्जशीट भी इस पूरे मामले में दाखिल की जा चुकी है। लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए कि भारी आपको पुलिस बल जो है फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीर यह है कि इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। साथ ही सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है जिससे कोई भी शख्स जो है माहौल को खराब करने की कोशिश करे तो उस पे अधिकारी जो है वो लीगल एक्शन ले पाए। और तस्वीर यह है कि पूरे संभल जिला के अंदर आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पर्याप्त पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है, चाहे वो जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे वो चौधरी सराय इलाका हो, जो भी संवेदनशील इलाके, जिन जिन इलाकों में बीते साल हिंसा भड़की थी, जहां पे गोलीबारी हुई थी, पथराव हुआ था, उन पूरे इलाकों में जो है पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसके अलावा एसपी जो है वो पूरे इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए हैं। पूरा एक रूट मैप जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है कि किस तरीके से, किस रूट से जो फ्लैग मार्च निकाला जाना है जिससे जो माहौल है वो पूरी तरह जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण बना रहे। और इसी वजह से आप ये बड़े अधिकारी जो है इस पूरे फ्लैग मार्च को लीड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी हमने डीएम संभल से भी बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि हमने इस प्रशासन ने काफी सख्त कार्रवाई जो थी दंगाइयों के खिलाफ की थी और अभी भी कुछ जो है असामाजिक तत्व या कहा जाए अराजक तत्व जो माहौल को खराब करने की खराब करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी।